अच्छा बाबा, ये आगे एक हामिद हैं। इनका एक सवाल भी है और इजहार, जज्बात का इजहार भी है थोड़ा, उसमें मैं पढ़ देता हूँ। ये कहते हैं कि मेरा नाम हामिद अली अवान है। अभी कुछ अर्सा कबल इफ्ता का कोर्स मुकम्मल किया और वकालत के शोबे से मुंसलिक हो गया। किससे? वकालत के शोबे से। वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ। आपके बयानात सुना करता था और एक बार आपसे मुतनफ़िर भी हुआ कि आप शिया से मुलाकात करते हैं, जबकि वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की शान में गुस्ताखी करते हैं। लेकिन इसी दौरान आपकी कारगुजारी की वीडियो देखी जिसमें आप प्राइवेट में दाखिले के वक्त अपनी ईमानी कैफियत को बयान फरमाते और साथ गालिबन एक सहाबी के कौल को भी ज़िक्र फरमाते हैं। इसको सुनते ही मेरी कैफियत भी बदली और कुछ मुताबिकत अपने हालात से भी लगी। मदरसा में दाखिल होने से काफ़ी कब शौक़ हुआ करता था कि मिंबर पर बैठकर बयान करूं, लेकिन अब मालूम होता है कि कितना मुश्किल काम है। और फिर एक बार एक बिलाल नामी लड़के से आप बात फरमाते हैं और वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी। अल्लाह ने वाकई आपको बहुत उम्दा अखलाक से नवाजा है और हमें मालूम है इसमें आपकी कुर्बानियाँ और असातिज़ा की मेहनत है। एक बार एबटाबाद में आपका बयान था, मगरिब के बाद सिर्फ ख़ास लोगों को इसका इल्म था और इसमें आपने आम तौर पर बयान से हट कर बयान फरमाया और क्या खूब बयान था वो। बातें तो इतनी हैं कि वक्त कम पड़ जाए। आपसे मिलने की ख्वाहिश है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि वह ज़रूर आपसे मुलाकात करवाएगा। आप बयानात में मना भी फरमाते हैं कि मुसाफ़ा लेने ना आए, मुश्किल होती है। इतने मजमा से मुसाफ़ा करना, तो मैंने इस तरह कभी आपसे मुसाफ़ा नहीं किया। एक अर्ज़ है कि आप कुरान की तफसीर की वीडियो बनाकर अपलोड फरमाया करें, हमें और बाकी तमाम को बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह आपको सेहत कामिला अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपके जज्बात से को सुनकर मुझे भी बहुत हौसला हुआ माशाअल्लाह। और अल्लाह मुझे हमेशा तौफीक देता रहे। आमीन। हमें किसी से नफ़रत का हुक्म नहीं है, फ़ैसले मेरे अल्लाह ने करने हैं। मेरे नबी ने सबको करीब किया, बेशक। हत्ता कि मुनाफिकीन को भी अपने से जुदा नहीं फरमाया। तो हम किसी को उसके किसी ख़ता, गुनाह, गलती, कमी, कोताही की वजह से नफ़रत करें, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। और बहुत दोस्त मुझसे कहते हैं कुरान की तफसीर के बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। जो कुछ अल्लाह ताला मुझे समझाता है मैं बयानों में कह देता हूँ। अश्कों से जो पाया है वो बयानों में सुनाया है, फिर भी सुना है कि ज़माने को गिला है। जो साज से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। तो आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे इसकी हिम्मत दे। आमीन। और मैं ये सुनाता रहूं। आमीन। अगला सवाल है जी कि मौलाना साहब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक सवाल आपसे पूछना था कि अक्सर पेजेस पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, लेकिन कोई सही रहनुमाई नहीं मिली। मौलाना साहब, आपसे तहज्जुद की नमाज का तरीका और इसकी रकत के बारे में जानना चाहता हूँ। तहज्जुद की नमाज और दूसरी नमाज में कोई फ़र्क नहीं, नवाफिल हैं। तहज्जुद को अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमाया, उसकी बहुत तरगीब दी, फ़र्ज नहीं किया। तो हमारे नबी की जो मुस्तकिल आदत थी, आप 11 रकत पढ़ते थे, 8 नफल जी और 3 वित्र। कभी कभी इससे ज़्यादा होती थी, कभी इससे कम भी हो जाती थी, लेकिन आम मामूल था कि आप 11 रकत तहज्जुद पढ़ते थे। और सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब मेरे हुजरे मेरे घर में होते आप, तो मैं सोई होती थी और आप तहज्जुद में खड़े होते थे, मुझे नहीं उठाते थे। और जब
سجدے میں جاتے تھے تو لمبائی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ میری ٹانگیں سامنے آتی تھی، تو آپ میری ٹانگوں پہ ایسے ہاتھ لگاتے تھے تو میں ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی تھی، آپ سجدہ فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، میں پھر سیدھی کر لیتی تھی، اب لمبی رکعت پڑھتے تھے، پھر جب آپ سجدے میں جاتے تھے پھر مجھے ایسے ایسے کرتے تھے، پھر میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی تھی اور آپ سجدہ ادا فرماتے تھے، پھر اب تحیات میں بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تہجد سے تو پھر میں خود ہی اٹھ جاتی تھی، پھر مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے تھے، فجر کی اذان تک ایسے آپ سیدھے ہاتھ کا ٹیک اور پاؤں ایسے کر کے ایسے ہم لیٹتے جی آپ ایسے لیٹ جاتے تھے اور میں بھی سامنے ویسے ہی لیٹ جاتی تھی، اور آپ مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے کرتے رہتے یہاں تک کہ اذان ہوتی اور بلال آ کر دستک دیتے تو پھر آپ اٹھ کے 2 سنتیں پڑھتے اور فرض نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو یہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا رات کو پچھلے ٹائم تو عشاء کے بعد اگر وہ 2 نفل بھی پڑھ لے گا ایکسٹرا تو وہ تہجد گزار ہی شمار ہوگا۔ تو آپ سونے سے پہلے 2 پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، آپ بھی تہجد گزار